हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। तो दोस्तों, आज हमारा 8 PM जो सीरीज़ है उसमें हमारा टॉपिक है अबाउट इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आज के दौर में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है। दैट इज़ अबाउट इकोनॉमिकल रिकवरी। दोस्तों आजकल न्यूज़ में चल रहा है और आपने भी बहुत बार देखा होगा कि वी शेप्ड रिकवरी है इकोनॉमी की। ठीक है, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, वी शेप्ड रिकवरी की बात हो रही है, यू शेप रिकवरी की बात हो रही है। तो दोस्तों ये वी शेप रिकवरी, ये यू शेप रिकवरी, एल शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी, के शेप रिकवरी, ये रिकवरीज का मतलब क्या है? क्यों इनको एक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली डिनोट किया जा रहा है कि वी शेप है, यू शेप है, एल शेप है? तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में आज जो है एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो रिकवरी कब होती है दोस्तों? एक बिजनेस का साइकिल है। ठीक, हर एक बिजनेस जो है अपने साइकिल के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, हर एक बिजनेस का ये आपका साइकिल रहता है। ठीक, जिसमें आपका बूम पीरियड भी आता है, पीक भी आता है, उसके बाद आपका डिप्रेशन आता है, कंट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्शन फेज़। ठीक है, और ये आपका रिसेशन है और ये आपकी रिकवरी फेज़ है। ठीक है, तो दोस्तों किस तरीके से आप करते हो, ये आपका बूम फेज़ है। ठीक है, जिसमें आपका बिजनेस जो है वो ऊपर जा रहा है। ये आपका क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, जिसमें क्या होता है आपका बिजनेस जो है नीचे आ रहा है। ठीक, और ये जो फेज है दोस्तों ये होता है तुम्हारा रिसेशन का फेज। ठीक है, जिसमें आपका नेगेटिव से नीचे चला गया, अगर मैं इसको मानूं ये ज़ीरो है आपका। ठीक, और इसके बाद यहाँ से अगर ये ऊपर जा रहा है, इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिकल रिकवरी। तो दोस्तों जब भी हम बात कर रहे हैं ना, जब भी बात कर रहे हैं अबाउट द रिकवरी, तो ये रिकवरी का मतलब है हम इस फेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं दोस्तों, ये है आपकी रिकवरी। ठीक, अब क्या है ये अलग अलग रिकवरी जो जिसको बोलते हैं वी शेप, फिर आपका यू शेप, उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों सिंगल सिंगल। तो सबसे पहला जो है दोस्तों दैट इज योर वी शेप रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है अगर मैं एक चार्ट बनाते, एक ग्राफ बनाता हूं जिसमें एक तरफ आपकी जीडीपी मतलब ग्रोथ, ठीक, वो दिखाई होती है और दूसरी तरफ होता है दोस्तों आपका टाइम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वी शेप का मतलब क्या होता है? वी शेप का मतलब होता है कि एकदम से शार्प जो है डिक्लाइन है। ठीक, शार्प डिक्लाइन। ठीक, और एट द सेम टाइम शार्प इकोनॉमिकल रिकवरी हो रही है। तो दोस्तों ये जो वी शेप्ड रिकवरी है ये तो फेज हो गया आपका रिसेशन का फेज, जिसमें आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ एकदम से नीचे आई। ठीक, और दूसरा ये हो गया आपका रिकवरी का फेज। ठीक है, तो दोस्तों जो वी शेप्ड रिकवरी होती है ना, वी शेप्ड रिकवरी क्यों बोला गया? क्योंकि ये आपका रिसेशन और ये आपकी रिकवरी, तो इन्होंने जो एक शेप बनाई है वो है वी टाइप। ठीक, ये जो रिकवरी है दोस्तों इसको ना बेस्ट रिकवरी माना जाता है। बेस्ट रिकवरी, बेस्ट रिकवरी क्यों दोस्तों? कि जितना रिसेशन आया, ठीक है, और एट द सेम टाइम विद इन अ ईयर, ठीक है, या विद इन अ मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी दोबारा से स्पीड के साथ रिकवर हो रही है। ठीक, तो दोस्तों ये जो रिकवरी का फेस है इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रही है दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होगी दोस्तों तभी तो वो अपनी आपकी जो ये रिसेशन में इकोनॉमी है इसको बाहर निकालेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक, तो क्या होगा दोस्तों? अगर डिमांड ज़्यादा होगी प्रोडक्ट्स की तभी तो आप उसको, अगर आपकी डिमांड्स ज़्यादा हैं, अगर गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा है, किसी भी XYZ जो भी आपकी कमोडिटी है उसकी डिमांड ज़्यादा है, तभी तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, तो धीरे धीरे आपकी इकॉनमी जो है वो रिकवर कर लेगी। ठीक, तो ये जो आपकी वी शेप्ड रिकवरी होती है दोस्तों ये मानी जाती है बेस्ट रिकवरी। ठीक, अब और ये होती है सबसे फास्टेस्ट जिसको बोलते हैं।
ठीक है, अगर कोई इकोनॉमी वी शेप रिकवरी मोड में है, जैसा कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में माना जा रहा है कि पोस्ट कोविड जो फेज है दैट इज अबाउट द वी शेप रिकवरी, तो मतलब क्या हो रहा है दोस्तों कि हम भी अब आज के सिनेरियो में बहुत जल्दी से वो कोविड का जो बैकलेस था उससे रिकवर कर रहे हैं। ठीक, अब दोस्तों अगला जो रिकवरी का सिनेरियो है दैट इज अबाउट सेकंड जो रिकवरी है वो है दोस्तों यू शेप्ड रिकवरी। कौन सी है दोस्तों? यू शेप्ड रिकवरी है हमारे पास। अब दोस्तों ये जो यू शेप्ड रिकवरी है इसमें अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कैसे बनता है, ये अगर इधर जीडीपी मान ली जाए और यहाँ पे मान लिया जाए टाइम। ठीक, तो दोस्तों जो यू शेप्ड रिकवरी है आपकी, इसमें ना आपका ड्रॉप भी ग्रेजुअल होता है और आपका राइज भी ग्रेजुअल होता है। ये आपका ड्रॉप है। ठीक है, अब वी शेप में अगर हम बात करें तो वी शेप में क्या था दोस्तों? स्टीप ड्रॉप। यहाँ पे क्या है? ये ड्रॉप ग्रेजुअल है, यहाँ पे राइज स्टीप राइज, और यहाँ पे जो राइज है अगेन ये एक ग्रेजुअल राइज है। तो यू शेप जो रिकवरी है दोस्तों, अगेन ये भी रिकवरी का जो फेज है अच्छा माना जाता है, बट नॉट इन कंपैरिजन विद दी वी शेप्ड रिकवरी। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ग्रेजुअल फॉल है एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ ग्रेजुअल राइज। ठीक है, राइज भी ग्रेजुअल है, मतलब धीरे धीरे राइज कर रही है और धीरे धीरे फॉल। अब ये जो रिकवरी है ना दोस्तों, यहां पे एक सिनेरियो है ये वाला फेज। अब अगर हम वी शेप रिकवरी की बात करते हैं दोस्तों, तो उसने क्या किया था? एकदम से रिकवर किया। ठीक है, इसी पॉइंट पे गिरे और इसी पॉइंट से चल दिए। ठीक है, मतलब इसी महीने नीचे आए और इसी महीने रिकवरी शुरू। बट दोस्तों ये जो आपका यू शेप्ड रिकवरी का सिनेरियो है ना, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपकी जो इकोनॉमी है दैट विल रिमेन इन रिसेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड एज कंपेयर टू योर, जिसको हम बात करते हैं आपकी वी शेप्ड। अगर हम बात करें इसमें रिसेशन का जो फेज है, जो ये वाला फेज है दैट इज अराउंड 12 to 24 मंथ्स दोस्तों। तो मतलब ये जो अगर आप रिकवरी की बात करते हो यू शेप्ड रिकवरी, तो ये करीब करीब 1 से 1.5 साल 2 साल के बीच बीच आपकी पूरी इकॉनमी जो है दोस्तों वो रिकवर कर जाती है। ठीक, और अगर मैं इस फेज की बात करूं तो इसमें दोस्तों क्या है, ये वाला जो आपका स्लॉट है, ये टाइम पीरियड है, इसमें क्या होगा? लो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। ठीक, इसमें एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी लो होगी दोस्तों, और उसके बाद एट द सेम टाइम लो इन्वेस्टमेंट। क्यों? अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही होती तो इन्वेस्टमेंट कब होती है? कोई भी बाहर से आके, या मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कब करता हूं? जब उस कंपनी की ग्रोथ हो रही होती है। और दोस्तों ग्रोथ कब होगी किसी भी कंपनी की, किसी भी मार्केट की? जब डिमांड हाई होगी। बट ये वो फेज होगा जब डिमांड भी आपकी क्या है? लो है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है कम है। मारुति गाड़ियां नहीं बना रही, क्यों? मारुति की गाड़ियों की डिमांड ही बहुत कम है। ठीक, तो क्या होगा वो सिनेरियो? वो सिनेरियो होगा आपका यू शेप्ड रिकवरी का, जिसमें रिकवर तो होगा बट वो धीरे धीरे होगा, उस स्पीड से नहीं होगा जिस स्पीड से वी शेप रिकवरी मिली है दोस्तों। आपको क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो यूएस में जो 1990s का फेज हमें देखने को मिला था दोस्तों, तो वो था आपका यू शेप्ड रिकवरी का। 1990s में 2 साल 3 साल में धीरे धीरे आपकी यूएस की इकोनॉमी ऊपर आई थी। ठीक, आफ्टर रिसेशन। तो दोस्तों ये है आपका जिसको बोलते हैं यू शेप्ड। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी की, कौन सी दोस्तों? डब्ल्यू शेप रिकवरी। तो दोस्तों इस रिकवरी का सिनेरियो क्या है? इसमें अगर हम मान ले जीडीपी और इसमें अगर हम मान ले टाइम। ठीक है, तो डब्ल्यू शेप रिकवरी जो होती है दोस्तों ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एकदम से स्टीप फॉल, फिर राइज, अगेन फॉल और फिर राइज। ठीक है,
तो ये दोस्तों एक ट्रिक का काम करती है इन्वेस्टर्स के लिए, ये बहुत ही घातक बोल सकते हो आप इसको, प्रॉब्लमेटिक बोल सकते हो, ठीक। यहाँ पे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो ये आपकी इट्स लाइक वी शेप्ड रिकवरी के नीचे आई, रिसेशन हुआ इकोनॉमी में और यहाँ से दोबारा रिकवरी स्टार्ट हुई, ठीक। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे पहुँच के दोबारा रिसेशन होता है और ये जो है ना राइज, इट मे बी ड्यू टू अ बुल मार्केट। बुल और दो तरह की मार्केट होती है, बुलिश मार्केट, बेयरिश मार्केट, ठीक है। तो दोस्तों हो सकता है कि क्या हो मार्केट में, जैसे आज है ना हमारी क्या चल रही है, हमारी मार्केट, शेयर मार्केट एकदम से ऊपर जा रही है, एकदम से ऊपर जा रही है, मतलब उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिकवरी हुई, बट क्या हुआ, एकदम से कोविड का सिनेरियो अगर लेते हैं, मार्केट में अफवाह फैल जाती है, खबर फैल जाती है कि दोबारा कोविड आ गया, ठीक। तो दोस्तों क्या है, अगेन फॉल इन द इकोनॉमी। अगर आज इंडिया अनाउंस कर दे कि भाई आज से रात से दोबारा लॉकडाउन है, तो क्या होगा, जो आपकी शेयर मार्केट है दोबारा क्रैश कर जाएगी, जितनी भी आपकी डिमांड राइज हो दोबारा क्रैश कर जाएगी ना, ठीक। तो ये बनेगा फेज और फिर धीरे अगेन आपकी जो इकोनॉमी है वो राइज करेगी, ठीक है। तो दोस्तों डब्ल्यू शेप जो रिकवरी होती है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं डबल डिप रिसेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक तो यहां पे ये रिसेशन वाला फेज है, ये वाला, और एक ये वाला फेज है रिसेशन वाला, डबल डिप रिसेशन बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। डब्ल्यू शेप आपकी वी शेप ही, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, एक बार वी शेप रिकवरी हुई उसके बाद दोबारा से फॉल होगा, उसके बाद दोबारा से रिसेशन आएगा और दोबारा से फिर तुम्हारा जो है रिकवरी होगी। ये होती है दोस्तों आपकी डब्ल्यू शेप रिकवरी। और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो किसके लिए है दोस्तों, इन्वेस्टर के लिए है। इन्वेस्टर जो है, जल्दी इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, बट उसको नहीं पता कि आने वाला टाइम फिर गड़बड़ाएगा और इसमें सबसे बड़ा लॉस जो है दोस्तों वो इन्वेस्टर का हो गया, ठीक है। क्यों, उसने मार्केट में पैसा लगाया और एकदम से उसका पैसा डूब गया, ठीक है। और अगेन यहाँ पे होगा क्या, एकदम से एम्प्लॉयमेंट राइज होगी और फिर एम्प्लॉयमेंट नीचे चली जाएगी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक। अब दोस्तों डब्ल्यू शेप अगर हम रिकवरी की बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद का जो एक रिकवरी का सबसे मेन जिसको माना जाता है सबसे घातक, एल शेप्ड रिकवरी दोस्तों। क्या है दोस्तों, एल शेप्ड रिकवरी। ये रिकवरी है जिसमें यहाँ पे अगर हम टाइम लिख दें और यहाँ पे लिख दें आपकी जीडीपी, तो दोस्तों एल शेप्ड रिकवरी है जो बिल्कुल स्टीप फॉल और ये धीरे 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 राइज करेगा, ठीक। ये जो रिकवरी है और ये रिसेशन का फेज, ये बहुत ही, इट इज नॉन एज वर्स्ट फेज या वर्स्ट रिकवरी। रीजन बीइंग दोस्तों, दिस इज अ वेरी स्टीप फॉल, स्टीप फॉल, एकदम से नीचे आया और यहाँ पे देखिए बहुत ही लंबे टाइम तक आपकी जो इकॉनमी है इसी लेवल पे घूम रही है, ठीक है। तो बहुत ही लंबे टाइम तक, और इट मे टेक अराउंड अ डेकेड। और इसकी सबसे मेन एग्जांपल है दोस्तों जापान, ठीक है। जापान में हुआ क्या था, जापान में शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा राइज कर रही थी, जापान में आपकी रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा राइज कर रही थी, तो उनके सेंट्रल बैंक ने ना अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, ठीक। और जैसे ही सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए दोस्तों, तो क्या हुआ, पैसा महंगा हो गया। एकदम से जो पैसा शेयर मार्केट में जा रहा था, एकदम से जो पैसा रियल एस्टेट में जा रहा था, वो पैसे का फ्लो बंद हो गया, ठीक। और जो बबल क्रिएट हुआ था शेयर मार्केट एंड रियल एस्टेट मार्केट में दोस्तों, वो बर्स्ट हो गया और उस बर्स्ट के साथ पूरी की पूरी इकोनॉमी नीचे आ गई दोस्तों। और जापान को लगभग 10 से 12 साल लग गए उस इकोनॉमिक रिसेशन से निकलने के लिए, ठीक। तो दोस्तों वो क्या है आपका एल शेप। यहाँ पे देखिए ये कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है रिकवर होने के लिए, जीडीपी के उस लेवल तक पहुँचने के लिए। और
फॉल क्या हुआ एकदम से, जैसा कि जापान का केस, कि जापान में जैसे ही इंटरेस्ट रेट राइज हुए विद इन अ मंथ आपका पूरे की पूरी इकोनॉमी आपकी क्रैश कर गई। और ये दोस्तों जिसको माना जाता है सबसे घातक, सबसे वर्स्ट टाइप ऑफ रिकवरी, दैट इज ऑफ एल शेप्ड रिकवरी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने देखा वी शेप्ड रिकवरी क्या है, यू शेप्ड रिकवरी क्या है, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी क्या है, एल शेप्ड रिकवरी क्या है। ठीक, अब लास्ट अगर मैं बात करता हूं तो रिकवरी जो है दोस्तों दैट इज के शेप्ड। ये जो रिकवरी है ये अभी नया जिसको बोलते हैं वर्ड हमारे सामने आया है, पोस्ट कोविड सिनेरियो है दोस्तों। ये क्या हो गया, के शेप्ड रिकवरी क्या है दोस्तों। अभी तक जितनी हमने रिकवरी की बात की ना, इट इज़ अबाउट द ओवरऑल इकोनॉमी। ओवरऑल इकोनॉमी आपकी रिसेशन में है और ओवरऑल इकोनॉमी आपकी रिकवर कर रही है। बट दोस्तों जब हम बात करते हैं के शेप्ड, इट इज़ मोर अबाउट सेक्टर स्पेसिफिक, इट इज मोर सेक्टर स्पेसिफिक। ठीक है, अब ये के शेप्ड रिकवरी का फंडा क्या है दोस्तों, इकोनॉमी में ना ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपका एक तो सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और एक सेक्टर जो है बहुत ही नीचे जा रहा है। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं पोस्ट कोविड सिनेरियो की बात कर लूँ तो पोस्ट कोविड सिनेरियो में एक है आपका हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर की तो जीडीपी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, हेल्थ सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी ओवरऑल प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा, क्यों, कोविड वैक्सीन बन रही है। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, तो दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हो रहा है, डिप आ रहा है। रीज़न बीइंग लोगों के पास नौकरियां ही नहीं है। ठीक है, लोग जो हैं हेल्थ के ऊपर तो एक्सपेंडिचर करेंगे बट लोग गाड़ियां नहीं ले रहे, तो क्या हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसमें डिप आ रहा है दोस्तों, वहां वो नीचे जा रहा है और हेल्थ सेक्टर आपका ऊपर जा रहा है। ठीक, तो हुआ क्या, विद इन इकोनॉमी आपके अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की रिकवरी को क्या बोला जाता है दोस्तों, के शेप्ड रिकवरी, जिसमें एक सेक्टर कहीं और जा रहा है, दूसरा सेक्टर कहीं और जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका मेनली अगर हम बात करते हैं पोस्ट कोविड, ठीक है, पोस्ट कोविड सिनेरियो ये बन सकता है आपका के शेप्ड रिकवरी का। ठीक है, तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो पोस्ट कोविड वी आर फेसिंग अ वी शेप्ड रिकवरी। ठीक है, अमेरिका की बात कर ली जाए तो वहां पे भी वी शेप्ड भी है और के शेप, इंडिया में भी के शेप रिकवरी हो रही है। ठीक है, वी प्लस के, ठीक है, तो दोनों तरीके की। तो ये 5 तरीके की रिकवरीज होती हैं दोस्तों आपकी इकोनॉमी में। ठीक है, और ये पांचों तरीके की रिकवरीज हमने अभी आपके सामने डिस्कस की हैं। ठीक है, होप कि आप सबको इन रिकवरीज के बारे में समझ आया होगा और अब आप लोग क्या कर सकते हो, इनको प्रेजेंट सिनेरियो के साथ लिंक करके इनके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो। थैंक्स अ लॉट।